डिमांड कर रही है स्टूडेंट से? अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग कि आप एलिमिनेशन वगैरह से मतलब काइंड ऑफ वो स्कोप कम हो जाता है। तो अभी मतलब प्रॉपर अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं। क्वेश्चंस न्यू इंट्रोड्यूस करे थे, अराउंड 10 to 15 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा जो एलिमिनेशन मोस्टली अभी यूज़ करी जा रही है उसका स्कोप बहुत कम हो गया। ठीक है, तो मतलब एलिमिनेशन जो ट्रिक है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते? मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब आप कैसे कंपेयर करा जाए पिछले साल से और इस साल का पेपर अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैसा? पिछले साल जो 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चंस थे वो जस्ट इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो वो कुछ अराउंड 5 to 10 थे, बट इस बार मोस्टली वही थे। तो आपको बेसिकली कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि रिवर्स पे क्वेश्चन था, हिल्स पे क्वेश्चन था, प्लेसेस इन न्यूज़ पे काफ़ी। ऐसे क्या डिमांड कर रही है स्टूडेंट से? अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग कि आप एलिमिनेशन वगैरह से मतलब काइंड ऑफ वो स्कोप कम हो जाता है। तो अभी मतलब प्रॉपर अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जैसे पिछली बार आया नहीं था अगली बार जीएस से 60% का मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो था जैसे पिछले टाइम से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे रिपीटेड होते, लेकिन अब की बार मेरे को नहीं लगा कोई क्वेश्चन रिपीटेड था। जीएस के कोई खास क्वेश्चन नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन थे, बाकी सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। ओके, 3 वो वैसे थे तो डिफ़िकल्ट तो था। तो लेवल कैसा लगा आपको? हार्ड था, मॉडरेट था? मॉडरेट और हार्ड के बीच में, मतलब क्योंकि पैटर्न बहुत चेंज हो गया तो उस वजह से हार्ड, बाकी तो कितने अटेम्प्ट करे आपने? 98 98 अटेम्प्ट करे हैं। तो मतलब आपका कौन सा अटेम्प्ट था? और ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है स्टूडेंट से? अंडरस्टैंडिंग, मतलब एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग कि आप एलिमिनेशन वगैरह से मतलब काइंड ऑफ वो स्कोप कम हो जाता है। तो अभी मतलब प्रॉपर अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो जैसे पिछली बार आईआर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उठा लिए थे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थे, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ है या एनवायरनमेंट से? एनवायरनमेंट नहीं, आईआर से लिमिटेड थे 4 या 5, वो भी सारे बेसिक मतलब जो कि करंट न्यूज़ में थे। मतलब अगर पढ़ के जाए तो हो जाएगा? हाँ। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड था ये पेपर या फिर मतलब थोड़ा अबव एक्सपेक्टेशंस चला गया? पैटर्न चेंज अबव एक्सपेक्टेशन था, बट पेपर एक्सपेक्टेड था। एलिमिनेट नहीं कर पा रहे थे ऑप्शंस को। थैंक यू मैम। हेलो गाइस, वेलकम टू नयन अल्टीमेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैसा आज यूपीएससी का जो प्री का एग्ज़ाम है और फर्स्ट शिफ्ट जो है छूटने वाली है एग्ज़ाम की, तो हम एग्ज़ाम रिव्यू करेंगे और पता लगाएंगे कि कितने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे क्वेश्चंस और कितने कैसे रहे। अब देखते हैं एग्ज़ाम में छूटने ही वाले बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक बने रहें। पेपर तो सबका बढ़िया जाता है, किसी का पेपर ख़राब नहीं जाता है। सबका अपने अपने करने का तरीका होता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है और उसी में कोई बाजी मार ले जाता है। तो कितने अटैम्प्ट हुए आपके? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है। सेकंड अटैम्प्ट है। क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट करे आपने आज? अब देखिए, क्वेश्चन हमने काउंट नहीं किया है। अच्छा, क्वेश्चन मान के चलिए कि 70 ऊपर ही है, 70 प्लस ही है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब यूपीएससी क्या डिमांड कर रहा है स्टूडेंट से अब जो बदल रहा है पैटर्न इसका? अब देखिए, यूपीएससी का डिमांड तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज नया ही आता है। इस बार भी जो पेपर्स हुए हैं उसमें भी कुछ नया मेरे को देखने को मिला है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी मैंने जो दिया है उसमें भी कुछ अलग था, इस बार भी अलग है। तो उस चीज़ को हम नहीं कह सकते कहाँ से क्या ये देते हैं, कैसे देते हैं, आई डोंट नो। बट ये है कि आदमी, हम सारे स्टूडेंट हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो उस हिसाब से जो भी अब आएगा तो भाई वो जो सामने आता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड था ये पेपर या फिर मतलब थोड़ा अबव एक्सपेक्टेशन चला गया? अभी इस पे भी थोड़ा सा डाउटफुल है, कोई ज़्यादा अबव भी नहीं है ना कोई ज़्यादा वो है। वो तो बोलते हैं ना कि ये ना हुआ कितना बार बताए मलिकार समनवा गिरबे करी। तो भाई अब जब रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाएगा कि कौन सा क्या चीज़ है, किसका कितना। तो मतलब आपके हिसाब से एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट लेवल का था? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, मॉडरेट था। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट भैया। थैंक यू। हेलो सर। हेलो। तो कैसा पेपर हुआ आपका? ठीक था पेपर। इस बार पैटर्न चेंज हो गया था, इस बार कोई आइडिया नहीं कि पेपर कैसा गया है, वो आंसर की के बाद मतलब सबके लिए ही अनएक्सपेक्टेड था पेपर? हाँ, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। जैसे इसमें ये पेयर्स वाले क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट थे इस बार। कितने अटैम्प्ट करे आपने? मैंने 75 का राउंड अटैम्प्ट किया। 75 अटैम्प्ट कर लिया आपने। और मतलब आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो आप डिमांड थी वो आप फुलफिल कर पाए या थोड़ा रह गया? वो ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड था नहीं एग्ज़ाम का, तो कुछ आइडिया नहीं है कि मैंने वो फुलफिल कर पाया हूँ, डिमांड नहीं कर पाया। मतलब ठीक है। तो लेवल मॉडरेट ही रहा या फिर आपके हिसाब से? मॉडरेट टू डिफिकल्ट। डिफिकल्ट।
ठीक है, तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि पिछले साल हुआ था, जैसे आईआर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए थे वो, तो इस साल भी ऐसा कुछ था कि अनएक्सपेक्टेड आईआर पूछ लिया या फिर एनवायरनमेंट से? इसमें अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं था, जो करंट में जो चल रहा है वो था ज़्यादा पोर्सन। तो मतलब करंट की वेटेज कितनी थी आपके हिसाब से? करंट के 10 क्वेश्चन होंगे करंट, जो करंट के। ठीक है, तो मतलब आपको क्या लग रहा है आपका रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए तो? अब इसमें कुछ नहीं कैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें पेयरिंग वाले जो क्वेश्चन थे उसके कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि इस बार कितने ठीक है कितने नहीं है, वो जब आंसर की आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। तो मैम, हाय। तो कैसा पेपर गया आपका? कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ऐसा था कि एलिमिनेशन टेक्निक्स बिल्कुल ही हटा दी थी। एक बहुत कम क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते थे। अराउंड 45 क्वेश्चंस 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर बेस थे, तो यू कांट एलिमिनेट इन देम। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस न्यू इंट्रोड्यूस करे थे, अराउंड 10 to 15 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। और उसके अलावा जो एलिमिनेशन मोस्टली अभी यूज़ करी जा रही है उसका स्कोप बहुत कम हो गया। ठीक है, तो मतलब एलिमिनेशन जो ट्रिक है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते आप? मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब आप कैसे कंपेयर करा जाए पिछले साल से और इस साल का पेपर अगर आप कंपेयर करते हैं तो कैसा? पिछले साल जो 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चंस थे वो जस्ट इंट्रोड्यूस कराए गए थे, तो वो कुछ अराउंड 5 to 10 थे, बट इस बार मोस्टली वही थे। तो आपको बेसिकली कुछ फैक्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे कि रिवर्स पे क्वेश्चन था, हिल्स पे क्वेश्चन था, प्लेसेस इन न्यूज़ पे काफ़ी क्वेश्चन था। तो आपको सारी स्टेटमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते हो उसको। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आया या फिर नॉर्मल? जैसे पिछले साल एनवायरनमेंट और आईआर रिलेशनशिप्स थोड़े ज़्यादा आ गए थे और अनएक्सपेक्टेड थे, इस बार भी अनएक्सपेक्टेड रखा आपको या फिर नॉर्मल रखा? कुछ क्वेश्चंस नॉर्मल थे, जैसे कि डिजिटल करेंसी वाला था, ऑलमोस्ट सबको पता था आएगा, बट उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स थी वो आउट ऑफ द बॉक्स थी, वो नहीं पता था कि जो हमने सोर्सेज पढ़े थे उसमें नहीं थी। उसके अलावा एनवायरनमेंट मीडियम आया था, ठीक ठाक आया था, पॉलिटी भी अच्छी आई थी, पॉलिटी वॉज ईजी। ठीक है, अगर आप पॉलिटी को लेके जाए तो एम लक्ष्मीकांत इनफ है या फिर उसके अबव भी आपको कुछ और? और एनसीईआरटी का क्या योगदान रहा? मतलब अगर आप एनसीईआरटी से जो रिवर्स थे, हिल्स थे, और कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि कोल और कोबाल्ट जो है, ये सब चीज़ें कहाँ मैक्सिमम हमें हमारे देश में देखने को मिलती हैं, वो सब चीज़ें जो थी अगर आप एनसीईआरटी से करोगे तो तब आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा सोल्व कर पाओगे। आपके पास थोड़ी प्री नॉलेज होगी कि हाँ ये नहीं होगा और ये होगा। और करंट की क्या वेटेज रही? मतलब करंट अफेयर्स मॉडरेट थे, ठीक थे, मतलब अराउंड आई गेस 8 to 10 क्वेश्चंस थे। तो आप अभी करंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? मैं पास आउट हो चुकी हूँ। ओके, विच डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू मैम। थैंक यू। कैसा पेपर हुआ? काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए तो। जी, कहाँ से हो आप? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से हो, तो पेपर कैसा लगा आपको आज यूपीएससी का? पेपर पीछे वाले से काफ़ी हार्ड था। अब की बार ये जो एलिमिनेशन लॉजिकल वे काफ़ी बहुत ही कम लग रहा था। अब की बार ऐसे ऑप्शन थे ना कि 1 या 2 या 3। हाँ, ये केवल 1 युगम, केवल 2 युगम, ऐसे वाले ऑप्शन ज़्यादा थे अब की बार। तो क्या लग रहा है आपको यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है आजकल? यूपीएससी कंटिन्यू चेंज होती जा रही है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, नहीं समझ में आ रहा। कोचिंग का कुछ मतलब लगा आपको फायदा? मैं कोचिंग नहीं लेती, मैं गांव से वैसे ही कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो बाकी कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया? मैंने 50-60 किया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था। क्या नाम हुआ आपका? पूजा। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो। तो कैसा पेपर हुआ आपका? पेपर बस डायलेमा में है, डाइसी है। देयर इज़ नो फिक्सेशन और नॉट कंफर्मेशन कि वी कैन सिलेक्टेड इन दिस एग्जामिनेशन। अच्छा, आप एक्सपीरियंस लग रहे हैं, आपका कौन सा अटेम्प्ट? दिस इज़ माय 4th or 5th attempt, आई थिंक सो। आई एम नॉट क्लियर इन दिस। तो अच्छा, पीछे से अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस बार का पेपर कैसा हुआ? थोड़ा टफ था, मॉडरेट था या? मॉडरेट ही है। एवरी टाइम मतलब यूपीएससी जो है वो चेंजेस करती जा रही है। उसमें क्या है ना कि क्वेश्चंस का चेंजिंग है और मोस्टली जो एक रिकमेंडेशन होती है उसके डिफर ही है बिल्कुल। अच्छा, किस पोर्शन से जो है क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछे गए? मोस्टली यही है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, लाइक जैसे हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, पॉलिटी के हैं। इस बार जीएस मुझे थोड़ा कम लगा। जीएस का बहुत कम था, बहुत ही कम था। अच्छा, करंट अफेयर्स कितना हुआ? मतलब वही बोल रहे हैं ना कि करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड ना 2-4 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं थे। ऐसा बोलते हैं ना, जीएस से 60% कवर होता है ना। हाँ। जीएस से 60% कवर नहीं था आपकी बार। ओके, नहीं था आपकी बार जी। जीएस से 60% का मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो था जैसे आपका? पिछले टाइम से काफी क्वेश्चन आ रहे थे रिपीटेड होते, लेकिन अब की बार मेरे को नहीं लगा कोई क्वेश्चन रिपीटेड था। जीएस के कोई खास क्वेश्चंस नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन थे, 2-4 क्वेश्चन थे, बाकी सारा सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो तो कैसा पेपर हुआ आपका? सर, ठीक ही था।
ठीक है, था कितना अटेम्प्ट हुआ आपका? सर मैं तो 70 के आसपास ही किया है। 70 अटेम्प्ट करे आपने, तो आपको क्या लग रहा है कि यूपीएससी क्या डिमांड कर रही है आगे आने वाले टाइम में? सर अगर आप सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ते हो अच्छे से, उसे अंडरस्टैंडिंग बेस में लेते हो, तभी आप कर पाओगे। ओके, तो आपके कौन सा अटेम्प्ट है मतलब ये? मेरा तो फर्स्ट ही है सर। जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपने मतलब मॉक वगैरह लगाए होंगे उसके कम को देख के, जैसे करंट वगैरह ज़्यादा थे तो मैं उसी हिसाब से पढ़ी थी, लेकिन इस बार सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा, तो एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब चेंजेस हुए? थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। ओके, तो आपको क्या लग रहा है आपका रिजल्ट का, मतलब थोड़ा बताइए। सर अब ये तो आने के बाद ही पता लगेगा। ओके, थैंक यू मैम।